Hello students, yesterday we discussed monohybrid cross done by the Mendel. So we discussed that Mendel selected pea plant for having plants having one pair of character. Then we discussed the cross between the tall and dwarf plant. So this is a short plant. तो यही मैं आज थोड़ा सा रिपीट करना चाह रही हूँ विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम. तो कल हमने ये क्रॉसेस बना के देखे थे और होप कि आपने ये होमवर्क दिया था मैंने आपको राउंड और रिंकल्ड का और पर्पल एंड वाइट का कि आपने किया होगा. तो शॉर्ट एंड ये जो है टॉल प्लांट्स है. तो जस्ट पिक्चर से थोड़ा सा क्लियर हो जाता है. तो जब उसने क्रॉस किया दोनों प्लांट्स में, ही फाउंड ऑल टॉल. कोई भी बीच में ना तो शॉर्ट था ना ही कोई इंटरमीडिएट हाइट का था. फिर इन्हीं किसी भी टॉल प्लांट को उसने सेल्फ पॉलिनेशन की, चाहे इसको की. तो सेल्फ पॉलिनेशन के बाद उसको मिला हर प्लांट का रिजल्ट वही था 3:1 रेशियो. 3/4 जो थे टॉल और एक था जो 1/4 प्लांट्स जो थे वो ड्वार्फ. और अगर हम इसकी जीनोटिपिक मैंने आपको बताया था कल इंटरनल कंस्टिट्यूशन देखते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स. वी फाउंड 1:2:1, 1 pure tall, 2 hybrid tall. So internally the ratio is 1:2:1. And so 1 that is a homozygous or pure tall, 2 they are heterozygous tall or hybrid tall, and 1 is the dwarf. Similar is the case with the purple and white. तो यहाँ पे आप पिक्चर में एकदम देख सकते हो पर्पल white flower crossed, F1 generation, all purple. After self-pollination, fertilization. Again, ratio of 3:1. 3 purple and 1 white. Ratio is 3:1. Internally, genetically, this ratio is also 1:2:1. 1 pure purple, or you can say homozygous purple, and 2 heterozygous purple, and 1 that is a white in color. तो ये मैंने आपको प्रॉब्लम में लिखवा दिया था. पर्पल इज डोमिनेंट ओवर वाइट, टॉल इज डोमिनेंट ओवर ड्वार्फ, एंड देन राउंड एंड रिंकल्ड का भी क्रॉस आपको दिया था मैंने. सो हियर विद द शेप यू कैन सी राउंड और यहाँ पे रिंकल्ड शेप है सीड्स की. और F1 में सभी के सभी राउंड थे शेप, लेकिन जब F2 में सेल्फ पॉलिनेशन की तो 3 राउंड और 1 रिंकल था. सो दिस इज अगेन 3:1, और यू कैन से 1:2:1 जेनेटिकली. तो दिस वी हैव डिस्कस्ड एंड ऑल्सो आपको ये थोड़ा सा होमवर्क में दिया था, लेकिन मैं थोड़ा सा इस वीडियो के थ्रू, ये पिक्चर्स के थ्रू आपको रिपीट करवाना चाह रही थी कि देन इट विल बी मोर क्लियर. देन नेक्स्ट हम देखेंगे कि so here you see short plants, tall plant, again they are the all tall 3:1, 3:1 ratio is there, or 3:1 ratio in the round wrinkle as well as purple white. Then when plants having 2 pairs of characters, जब 2 पेयर ऑफ कैरेक्टर लिए तो उसमें उसने बोला डाई हाइब्रिड क्रॉस. He did experiment with many characters. हम ये एग्जाम्पल राउंड येलो के साथ कर रहे हैं. नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में हम इसको खुद बनाएंगे. अभी मैं इसको आपको पिक्चर के थ्रू बता रही हूँ कि क्योंकि फिर आपको पिक्चर पता चल जाती है, कलर पता चल जाती है, शेप पता चल जाती है पिक्चर में. देन वी विल डिस्कस सम अदर एग्जाम्पल. हम हाइट और सीड का ले सकते हैं, हाइट और पॉड कलर का ले सकते हैं. तो इस तरह से हम 2-3 एग्जाम्पल हम और ले सकते हैं. सो हियर यू सी that 2 characters simultaneously लिए. One that is the shape of the seed, round and wrinkle. दूसरा color of the seed, yellow and green. स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था राउंड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल एंड येलो इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन. ठीक है, तब इन दोनों को पॉलिनेट किया, क्रॉस पॉलिनेट किया. ये देखो
राउंड बनाया हुआ है, ये रिंकल, शेप भी अलग है, कलर भी अलग है, दो करेक्टर साइमल्टेनियसली लिया। पेरेंट, तो यहाँ पे हमने आर आर वाई वाई, और ये जो आर आर वाई वाई लिया है तो इट मीन्स कि हमने क्या लिया है इसको, ये डिप्लॉयड ही है। ऐसा नहीं है कि इसमें तो आप बोलोगे कि ये 4 करेक्टर आ गए, 4 वो आ गए क्रोमोसोम, पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, एक करेक्टर के 2 क्रोमोसोम है ना, 2 जीन्स है। राउंड शेप के 2 है, कैपिटल आर, कलर के 2 है, कैपिटल वाई, सिमिलर इज द केस हियर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। सो दिस इज द रिंकल्ड ग्रीन, और ये है राउंड येलो। राउंड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड एंड येलो इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन F1 जनरेशन में। वैसे ही सभी के सभी क्या था, राउंड येलो, 100% राउंड येलो। जब 100% राउंड येलो आए तो ना तो कोई बीच में ग्रीन आया, ना ही कोई रिंकल्ड आया। फिर उसने क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ दिस, है ना। सेल्फ पॉलिनेशन जब करते हैं, इन द सेल्फ पॉलिनेशन वी सी दैट, अब ये है कि अब इसके बेटा गैमीट्स बनाने बहुत इम्पॉर्टेंट है। गैमीट्स कितने बनेंगे, है ना, कितने मीन्स कितने टाइप्स के बनेंगे, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ नंबर कि 50 पॉलन ग्रेन बनेंगे या 100 पॉलन ग्रेन बनेंगे, कितने टाइप्स के बनेंगे। देखो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, हमने ये देखना कितने पॉसिबल, दोनों का एक एक लेना। ये नहीं कि आप कॉम्बिनेशन बना दोगे कैपिटल आर स्मॉल आर, नो, गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। एक करेक्टर का एक ही जीन आएगा, एक आर वाला, एक मनी की शेप वाला और एक कलर वाला। सो कैपिटल आर कैपिटल वाई एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई दूसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है, स्मॉल आर कैपिटल वाई तीसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है, स्मॉल आर स्मॉल वाई। सो हियर यू सी, है ना, सभी के इक्वल चांसेस होते हैं गैमीट फॉर्मेशन के, जितने इसके चांसेस हैं उतने इसके चांसेस हैं, उतने इसके चांसेस हैं, उतने 4 टाइप्स का। आप देख लो कोई और बनता है, नहीं बनेगा, 4 ही पॉसिबल है ना। पॉसिबल मतलब मैक्सिमम पॉलन ग्रेन्स 4 टाइप्स के, मैक्सिमम एग्स 4 टाइप्स के एग एंड 4 टाइप्स के पॉलन ग्रेन। तो यहाँ पे फीमेल गैमीट्स और यहाँ पे मेल गैमीट, और इस सुकेयर को हम बोलते हैं पुनेट सुकेयर, जो हम बनाते हैं ना इसको पुनेट का। तो लास्ट टाइम हमने एक ही करेक्टर लिया था, 2 ही गैमीट बने थे, तो हमने 4 खाने बनाए थे ना, 4 बॉक्सेस, यहाँ पे 4 इधर 4 इधर, तो 16 बनेंगे, 16 बॉक्सेस बनाएंगे, है ना। कोई भी ये इसके साथ जुड़ेगा, फिर ये इसके साथ जुड़ेगा, तो हर किसी का जो कॉम्बिनेशन जो है होता है। तो इसको बनाने का तरीका, हमने पहले एक चारों गैमीट इस साइड पे लिख लिए, चारों इस साइड पे लिख लिए, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे कन्वीनियंस के तौर पे मैंने एक ही सीक्वेंस में लिखे, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे मैंने स्मॉल आर स्मॉल वाई लास्ट में लिखा है तो यहाँ मैं आगे भी लिख सकती हूँ, नो प्रॉब्लम, है ना। तो हम देखेंगे रेशियो हमारी सेम ही आएगी। अब हम क्या करेंगे बेटा कि या तो पहले इसको सबको लिखते हैं, आर वाई आर वाई आर वाई आर वाई कैपिटल, फिर इसको हम ऐसे करके लिखते जाते हैं, ठीक है, इसको ऐसे करके लिखते जाना है और इसको ऐसे करके लिखते। बेस्ट वे तो ये होता है कि जैसे मैंने ये आर वाई है ना, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई ऐसे लिख दिया, पर नो प्रॉब्लम अगर आप ऐसे लिखते हो, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, समझ गए मेरा मतलब कि एक बार आर एक बार वाई फिर आर फिर वाई, लेकिन ऐसे लिखते हैं तो बेस्ट वे होता है। तो किसी भी तरह पहले एक लाइन कंप्लीट कर दी, फिर मैंने ये वाली लाइन लिख दी सारी, फिर ये वाली लाइन लिख दी, फिर ये वाली, इसी तरह से पहले ऊपर से ये 7 लिख दी, ऐसे करके तो ये 16 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। क्योंकि यहाँ पे पिक्चर बनी है तो आपको एकदम से क्लियर हो जा रहा है, एकदम से देखो, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके कैसे बने हैं, राउंड येलो, और 3 कैसे बने हैं, राउंड ग्रीन बने ना, शेप से एकदम क्लियर था। बिना शेप के भी मैं कल आपको बताऊंगी कैसे हम काउंट कर सकते हैं। देन एंड यहाँ पे देखो रिंकल्ड येलो 3
और एक रिंकल्ड ग्रीन 1, तो रेशियो क्या बनी 9:3:3:1. दिस इज नोन एज डाई हाइब्रिड रेशियो. सो दिस इज डाई हाइब्रिड रेशियो. ये एक क्लियर सी बताई है. अब हम कल इसको करेंगे, कल नहीं करेंगे, जब भी मंडे को आपकी जब ऑनलाइन क्लास होगी तब हम इसको खुद बनाएंगे. तो आपने देखना है कि बिकॉज कैपिटल आर इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर, कहीं भी एक भी कैपिटल आर आएगा तो वो राउंड हो जाएगा. कैपिटल वाई इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल वाई, एक भी कैपिटल वाई आएगा तो वो येलो हो जाएगा. ठीक है. सो ये एक बेस्ट वे है, आप इसको कोशिश कर सकते हो और फिर हम नेक्स्ट टाइम इसको करेंगे ना. थैंक यू सो मच.